हाँ, हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिर आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है सीआईएसएफ की वैकेंसी है। सीआईएसएफ की वैकेंसी की है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में फायरमैन की वैकेंसी है। फायरमैन जो होते हैं, जो जिसको अग्निशामक बोलते हैं, उसकी वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इसको फीमेल कैंडिडेट फिलअप नहीं कर सकते, मेल कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है, तारीख जो आपको रहेगा, कब से आप इसको भर सकते हैं। तो इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है 31/8/2024 से चालू हो जाएगा। और जो लास्ट जो डेट रहेगा 30/9/2024 रहेगा। इसके बारे में और आगे जानते हैं। ये देख लीजिए, मेंशन इसमें लिखा हुआ है। और आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो नोटिफिकेशन रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ लीजिएगा फॉर्म, फिर भरिएगा। मेरे आपसे ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर जान लेते हैं। ये जो वैकेंसी आई है लेवल 3 की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार लेवल 3 में जो वैकेंसी होती है लेवल 3 का, उसको ग्रेड पे, उसका जो ग्रेड पे होता है 2000 होता है। जब ग्रेड पे 2000 में किसी कर्मचारी का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है, तो उसका जो बेसिक पे रखा जाता है वो 21,700 रखा जाता है। 21,700 होगा। इसमें 50% आपका डीए बनेगा। 50% डीए का मतलब हो गया कि 10,850 रुपया आपका इस पे डीए हो गया। तो 21,700 प्लस 10,850, इस तरह कुल 32,550 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा, ग्रॉस पेमेंट बनेगा। इसके बाद में इस पे आपको एचआरए मिलता होगा, तो एचआरए मिलेगा। एचआरए तो शायद नहीं मिलता है इसमें, सीआईएसएफ में जिसको हाउस रेंट बोलते हैं, एचआरए नहीं मिलता है। और जो आपका और जो अदर अलाउंस जो मिलता होगा, या एचआरए के बदले में और कुछ मिलता होगा, तो ये अलाउंस मिलेगा। यानी आपको इसमें जो 33,000 से लेकर के 40,000 तक का आपका जो पेमेंट, इसमें इनिशियल पेमेंट बनेगा। अब जो फॉर्म भरने का जो मोड होगा देख लीजिए, ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन भरना नहीं है। इसमें इसका जो परीक्षा का जो मोड होगा, सीबीटी भी हो सकता है, ओएमआर भी, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके बाद में आपका पीटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। इस आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। आगे जान लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये जो दो है, ये 2 है 3 है, ये पढ़ लीजिएगा। इसको वैकेंसी का विवरण है। आपका जो पे लेवल है 3 का रहेगा, जो मैंने पहले आपको बता दिया पहले ही। भारत का नागरिक होना चाहिए। ये वैकेंसी का रिक्ति वैकेंसी का विवरण है, कहाँ कौन स्टेट में कितना वैकेंसी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए कौन सा स्टेट में भरनी, कहाँ से आप भरना चाहते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ ज्यादा वैकेंसी हुआ, जहाँ लगे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं अपने घर के पास नौकरी करना चाहता हूँ, तो ये कंडीशन है इसमें। और जो टोटल जो वैकेंसी है, ये देख लीजिए, टोटल जो वैकेंसी है 1130 वैकेंसी है। 1130 पोस्ट को भरी जानी है, जिसमें जनरल का 466 है, ओबीसी का 114 है, ओबीसी का 114 है, एससी का 153 है, एसटी का 161 है, और ईडब्ल्यूएस का 236 है। इस तरह टोटल जो 1130 पोस्ट है, इसको भरा जाना है। और इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि वैकेंसी घट भी बढ़ सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी घटता तो नहीं है, हमेशा वैकेंसी बढ़ता ही है। तो इस तरह वैकेंसी बढ़ भी सकता है फ्यूचर में, इन फ्यूचर में। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें और एक और चीज है, जो इसमें जो 10% सीट है भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है। याद रखिएगा, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सेना से रिटायर कर चुके हैं, वो फिर इसमें सेवा कर देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 10% सीट इसमें उनके लिए रिजर्व है। परीक्षा के लिए, परीक्षा जब होगा, कोई वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं रखा जाएगा। एक ही बार में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। आगे देख लीजिए, इसमें जो शैक्षणिक अर्हता क्वालिफिकेशन, कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, तो आपको कम से कम 12वीं साइंस विषय से पास होना चाहिए। 10+2 विद साइंस विषय पास होना चाहिए। मार्क्स का कोई इसमें क्लियर मेंशन नहीं है, आपका कितना परसेंट भी मार्क्स हो, बस पास होना चाहिए। 12वीं आपका साइंस विषय से पास होना चाहिए। आर्ट से, कॉमर्स से आपने किया है 12वीं, तो आपका नहीं चलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उम्र देख लीजिए, आयु आपका उम्र 18 से 23 साल होना चाहिए। 18 से 23 साल उम्र का जो गणना किया जाएगा 30/9/2024 के अनुसार किया जाएगा। 30/9/2024 का जो उम्र होना चाहिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 23 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ में इसमें उम्र में प्रावधान भी दिया है कि आपको SC ST को 5 साल मिलेंगे,
अतः ओबीसी को 3 साल मिलेंगे, जैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो प्रावधान होता है, उम्र में छूट होता है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें दिया हुआ है। जो सैनिक युद्ध में मारे गए हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान था। तो इस चीज को, नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिए। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में पढ़िएगा, जो जो मेन चीजें उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ आपको। इसका जो फॉर्म का नोटिफिकेशन जो रहेगा लिंक में दिया हुआ है, वो लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देखिए फॉर्म कैसे भरना है, ये कॉलम को पढ़िएगा। फॉर्म का जो वेबसाइट दिया हुआ है, ये वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद में पहले रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन, पहले आपको पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो आगे आएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आगे वीडियो में आएगा, वो तो देखिएगा क्या कैसे भरना है। ये फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज दिया हुआ है, इस साइज का फोटो आपका होना चाहिए। 20 KB से 50 KB, अगर इससे ज्यादा है तो आपको फोटो को कंप्रेस कर लेना चाहिए। कंप्रेस करके भरिएगा। ये इसका विवरण था। इसके बाद में आपका हस्ताक्षर अपलोड करना है। उसके बाद में फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। ये इसके लिए जो फीस रहेगा, ये देख लीजिए फीस है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज है। SC ST और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए कोई फीस नहीं है। ये इसका फी का प्रावधान था, 100 रुपीज ही भरना है आपको फीस। आवेदन पत्र, एक भी और चीज है, इसमें आपने फॉर्म गलत भर दिया तो फिर करेक्शन के लिए फिर से विंडो खुलेगा, फिर से वेबसाइट खुलेगा, जो 10/10/2024 से लेकर के 12/10/2024 तक का ओपन रहेगा, रात को 23 बजे तक का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ गलत फॉर्म भर दिया, गलत जानकारी डाल दी है, तो फिर से उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें था इसका। आगे में देख लीजिए, आगे में इसका जो अभ्यर्थी आपको जो डाउनलोड करना है, ई प्रवेश पत्र लिखित, जो आपका जो एडमिट कार्ड का वो भी ईमेल से आएगा, ऑनलाइन होगा, वहां से आपको डाउनलोड करके ये एडमिट कार्ड को निकालना होगा। उसके बाद में आप देख लीजिए पीटी का प्रक्रिया है। फिजिकल टेस्ट क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में देखिए, फिजिकल टेस्ट में आपका जो PAST जो होना चाहिए, शरीर आपका जो ऊंचाई वगैरह का जो होना चाहिए, आपको कद, वो हाइट जो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। कुछ स्टेट है जो एक्सेप्शनल में है, जैसे गढ़वाल, कुमायूं, इनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट जो रखा गया है 78 से 83 सेंटीमीटर रखा गया है, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है, ये सेम है। तो ये चीज को ध्यान में रख करके भरिएगा। जिनको जो हुमायूं गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। परीक्षा का जो देखिए इसमें दिया है, परीक्षा OMR होगा, कंप्यूटर बेस होगा, या CBT भी हो सकता है, या OMR ऑफलाइन भी हो सकता है, या ऑनलाइन, दोनों किसी तरह से भी हो सकता है, ऐसा क्लियर इन्होंने लिखा नहीं है। और देखिए कि परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होंगे 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग अवेयरनेस, और रीजनिंग होगा इसमें देखिए 26 नंबर का, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होगा। उसके साथ में जीके होगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होगा, गणित होगा, मैथ होगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होंगे। इस तरह 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय रहेगा 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसमें और है, इसके लिए आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसमें क्लियर लिखा है, देखिए इसमें कोई आपका ये निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखा है कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। आप जो क्वेश्चन नहीं जान भी रहे हैं उसको भी आप कर सकते हैं, आप अपने विश्वास से कि ये शायद सही हो सकता है, तो उस आधार पे आप उसको उत्तर दे सकते हैं। ये चीजें था। आगे इसमें देख लीजिए ये क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफाइंग मार्क्स का देख लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया है, अनरिजर्व और EWS भूतपूर्व सैनिक के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क है, यानी 100 में से आप 35 नंबर बना दिए तो रिटन में क्वालिफाई हो गए आप। उसके बाद में अनुसूचित जाति SC ST के लिए आप 33% है, 33% क्वालिफाइंग है। अब कट ऑफ कितने पे जाता है अलग बात है, तो क्वालिफाइंग से बस नहीं होता है, कट ऑफ को भी ध्यान में रख करके सिलेक्शन होता है। कट ऑफ कितना हाई जाता है उसके अनुसार आपको सिलेक्शन होगा। ये हो गया। आगे में देख लीजिए ये फिजिकल टेस्ट वगैरह को पढ़ लीजिएगा, फॉर्म को अच्छी तरह से फॉर्म पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि अगर पूरा बताने लगूँ तो फॉर्म शायद ये 40 पेज का वो है, वो 2 घंटा लग जाएगा। तो इस तरह जो मेन चीज़ें था मैं इसमें कवर कर दे रहा हूँ आपको। अब देखिए, ये आपको ये चीज़ें मैं बताया कि आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक आईडी मिलेगा, उस आईडी से फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ मेंशन किया है। और वो फॉर्म भरने के लिए आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर जरूरी है, उसके लिए आपको ईमेल आईडी जरूरी है, फ़ोन नंबर जरूरी है। तो ये सब चीज़ों को पढ़िएगा और कैसे करना है यहाँ पे लिखा है। देखिए, अभ्यर्थी के लिए एक बार पंजीकरण एक अस्थायी डेटाबेस होगा। CISF द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म और आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ें। एक बार पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित जानकारी दस्तावेज को तैयार रखें। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन करने के बोलता है, तो क्या क्या आपको तैयार करके रखना है रजिस्ट्रेशन करने से पहले। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और कैसे करना है ये आप यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, आपको सबसे पहले ये वेबसाइट पे जाना है आपको। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद में आपको होम पेज पे जाके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद नया पेज खुलेगा, उस पे नया पंजीकरण बटन पे क्लिक करना है। इस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म भरना है। ये कैसे फॉर्म भरना है देख लीजिए, क्या क्या फॉर्म में भर लगेगा। ये चीज को है ना, ये चीज को बढ़िया से अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में आपको फॉर्म को भरिएगा। ये चीज आप देखिए, ये फॉर्म के बारे में विवरण है। ये रजिस्ट्रेशन है, क्या क्या कैसा फॉर्म है, जेंडर कैसे भर, इसका स्पेसिफिक एक नमूना दे दिया है। ठीक है ना, इन्होंने एक नमूना दिया है, इस तरह फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ये देखिए इसमें है। और आगे में इसको भी पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को डाटा को तैयार रखिए। जो पहले मैं बताया कि आप फोटो है, फोटो आपका ज़्यादा बड़ा है तो उसको कंप्रेस करके रखिएगा। जो साइज में दिया कितना केबी में भरना है वो कंप्रेस करके रखिएगा। सिग्नेचर को ज़्यादा साइज है तो केबी उसको कंप्रेस करके रखिएगा। ये सब चीज़ें था। ये फॉर्म का पूरा प्रारूप दिया हुआ है, ये फॉर्म ही है। और आखिरी में जो है, इसमें जो है आपका सर्टिफिकेट का EWS सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो अब सर्टिफिकेट लेके जाना है। EWS से आते हैं TWS का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आगे में और है कि अगर आप सर्विस में हैं, सेना में ही सर्विस में हैं, CRPF में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट है कि आप वो भी भर करके, आप एक आखिरी में दिया है कि आप वो सर्टिफिकेट लगेगा आपको, तो आप उसको लेकर के जाना है। ये देखिए, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र का सूची दिया है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र का सूची है ये। तो इस तरह ये फॉर्म है। जानकारी था वैकेंसी का। तो चलिए, फिर मैं आपसे फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं वो शायद जो आपको सबसे पहले मिलेगा और वो वीडियो शायद आपको काम आ सके। तो आपसे ही मेरा रिक्वेस्ट था। और दूसरा बात कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो इतना मेहनत करता हूँ, तो शायद मेरे को लगता है कि मेरा वीडियो किसी तक पहुंच रहा है और उनको काम आ रहा है, तो ये मेरे को खुशी होती है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो तब तक के लिए नमस्ते। फिर अगले वीडियो में कल आपसे फिर कोई एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आपसे नमस्ते, थैंक यू।